अब श्रद्धा ने सामने आकर एक तरीके से आफताब के खिलाफ गवाही दी है। इस बात को सुनकर चौंकना लाजमी इसलिए है क्योंकि यहां हम जिस चिट्ठी का जिक्र करने वाले हैं वो 2 साल पुरानी है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी इस वक्त दिल्ली पुलिस देख रही है। श्रद्धा ने वो चिट्ठी मुंबई पुलिस को लिखी थी जिसमें उसने अपनी मौत लिखी थी। श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल। आफ्ताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफ्ताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जी हाँ, श्रद्धा ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा था कि आफ्ताब उसे धमकी देता है। ये चिट्ठी साल 2020 की है, यानी 2 साल पुरानी। और 2 साल पहले श्रद्धा ने जो लिखा था आफ्ताब ने 2022 में वो कर भी दिया। जरा ये देखिए श्रद्धा क्या कह रही है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। इस चिट्ठी में श्रद्धा का पूरा दर्द छुपा हुआ है, यानी आफ्ताब न सिर्फ श्रद्धा को मारता था, धमकाता था, बल्कि ब्लैकमेल भी करता था। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। ये बात श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस को लिखी थी। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। ये श्रद्धा का वो खत मिला है जो 2020 में श्रद्धा ने पुलिस को लिखा था। खत में श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान के खतरे की बात कही थी। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है मुझे जहां भी देखेगा मुझे नुकसान पहुंचाएगा। आफ्ताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ उसमें करीब 18 सवाल पूछे गए और हमारे पास वो 18 तमाम सवाल हैं जिसमें ये पूछा गया कि आखिर आफ्ताब ने मर्डर क्या प्लान किया था, जो सर्कमस्टेंसेस बने उसके बाद सबूत मिटाने के लिए आफ्ताब ने किस तरीके से हालात बनाए और अभी के हालात में वो पुलिस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ये तमाम ऐसे क्वेश्चन थे जिसके जवाब कल आफ्ताब ने दिए थे। आज भी आफ्ताब यहाँ पर पहुंचेगा। करीब 4 से 5 घंटे जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ सवालों को रिपीट किया जाएगा, कुछ नए सवालों को जो है इसमें जोड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसिंग। जाहिर है ये खत महज एक कागज पर लिखी एक कोई इबारत नहीं, बल्कि देखा जाए तो ये श्रद्धा का वो कबूलनामा है जिसकी पुलिस को बड़ी ही शिद्दत से तलाश थी। आज तक ब्यूरो।
दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिली है और वो नोटबुक कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि इतना समझ लीजिए कि उस नोटबुक में आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाने का सारा हिसाब किताब, सारा ब्यौरा लिख रखा है। साथ ही पुलिस को वो नक्शा मिला है जिसे देखकर वो टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा था। इस शख्स को अब पूरा देश जान चुका है। आफ्ताब पूनावाला के अपराधों की जैसे जैसे डिटेल आ रही है, जानने सुनने वाले यही पूछ रहे हैं, क्या कोई शख्स इतना जल्लाद भी हो सकता है? आफ्ताब की क्राइम फाइल का खुलता हर पन्ना इशारा कर रहा है कि आफ्ताब एक साइको किलर है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिलने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो इस नोटबुक में बाकायदा श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों का हिसाब किताब लिखा है। इस नोटबुक में लाश के टुकड़ों को किन किन जगहों पर ठिकाने लगाया गया, आफ्ताब के बयान और नोटबुक के डिटेल के आधार पर पुलिस ने सबूतों की तलाश की और जांच में आफ्ताब की नोटबुक बड़ा जरिया बन गई। ज्यादा नहीं बताया उसने, कुछ ऐसा। फिर बातें करते करते सडन ऑफ उसने मुझसे बोला कि डू यू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर जो ड्रग्स वग्स का कुछ ऐसा करे। मैं सर्च किया, मैंने बोला डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में कोई है नहीं। बोला कोई ऐसा रिहैब सेंटर। मैंने चेक किया, वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब के घर से एक रफ साइड प्लान भी मिला है, जिसमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और जगहों के नाम लिखे हैं। इनमें मेहरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब, मेहरौली का 100 फुटा रोड और गुरुग्राम की DLF फेज 3 की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं। पुलिस को पुख्ता यकीन है कि आफ्ताब ने इन्हीं जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े और हथियारों को ठिकाने लगाया है। रफ नक्शे में गुरुग्राम की DLF फेज 3 का भी जिक्र है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने लाश के टुकड़े करने वाली आरी और ब्लेड को गुरुग्राम में ही DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है, जबकि चापड़ मेहरौली के 100 फुटा रोड पर मौजूद एक कूड़ेदान में फेंका। कत्ल के बाद श्रद्धा के कपड़े आफ्ताब ने छतरपुर पहाड़ी के कूड़ा गाड़ी में फेंके, ऐसा पुलिस को लग रहा है। 11 दिनों से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आफ्ताब ये दावा कर रहा है कि वो पूछताछ में पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहा है। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि उसने एक नक्शा बनाकर दिल्ली पुलिस को दिया है, जिसके जरिए पुलिस हर उस जगह पहुंच सकती है जहां पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका, आरी फेंकी। लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में सिर्फ कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। आफ्ताब की नोटबुक और साइड प्लान से दिल्ली पुलिस को जांच में आगे बढ़ने का रास्ता मिला, लेकिन जब तक जांच में मिले सबूतों की DNA टेस्ट से पुष्टि नहीं हो जाती, दिल्ली पुलिस की ये सारी कवायद किसी काम की नहीं मानी जाएगी। श्रद्धा की हत्या हुई है, ये साबित करने के लिए CFSL की रिपोर्ट का इंतजार दिल्ली पुलिस को बेसब्री से है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।